जयराम महतो से मेरा कोई ज़्यादा संबंध रहा नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार हो सकता है जयराम महतो को देख रहा हूँ, देखूंगा। मैंने आज तक पहली बार मोबाइल वगैरह में भी ऐसा सोच बदल गई है ना, आदमी की सोच बदल गई है। आदमी का खाना, स्वभाव, वातावरण सबका असर आने लगा। आदमी अपनी हक की लड़ाई हिंसा से नहीं, हिंसा से लेना चाहता है, इसलिए हिंसा का जोर ज्यादा है। जिला के केदला बस्ती में और आज जो है डुमरी विधायक जयराम महतो जो है एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जब हम भीड़ में यहाँ पे आ रहे थे तो हमारे बीच जो है, जो फोटो फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वरूप देख सकते हैं। उसी के जैसा हूबहू दिखने वाले जो शख्स हैं, वही जो है आज जयराम महतो के सभा में देखने को मिले। हाथ में बुक है और वही वेशभूषा में एक लाठी है, वही जो अपनी जो जिस तरह से देखा जाता है महात्मा गांधी जी जिस तरह से घूमते हैं, उसी तरह के यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार राठौड़। अब बिल्कुल महात्मा गांधी जैसा दिख रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं भी गुजराती, गांधी जी भी गुजराती थे। गांधी जी भी काठियावाड़ से बिलोंग करते थे, मैं भी काठियावाड़ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरा जन्म ऐसे रामगढ़ में हुआ है। हाँ। जब बिहार था, ये हमारा स्टेट झारखंड जब बिहार था, मेरी जिंदगी यहीं पर बीती है। 60 साल का मेरी उम्र है। इस 60 साल की उम्र में मैं पूरा अपना 60 साल इसी बिहार झारखंड में बिताया है। तो मैं पढ़ा भी यहाँ हूँ, मेरी माँ भी यहीं पढ़ी लिखी है। हम लोग भाई कौन यहीं के रहने वाले, भाई जन्म। गांधी जी तो हमेशा जो है लोगों के हक अधिकार की बात करते थे। आपकी वेशभूषा भी वैसी है। आज आप जिस सभा में आए हैं वो रैयत विस्थापित की हक अधिकार की, क्या कहिएगा? मुझे हमारे तो भैया दयाल भैया, उन लोगों ने आग्रह किया कि जयराम महतो का सभा, बेटा तुम्हें कोई आओ। उनको बहुत इच्छा थी एक बार कि जयराम महतो की सभा में लाने के लिए। हाँ। तो पिछली बार भी बोले थे, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं आ पाया। तो इस बार भैया बोले तो हम बोले उनकी मान को रखते हुए मैं यहाँ आया। तो आप बिल्कुल जो है हमारे जो गांधी जी हैं उसके ही वेशभूषा, उसके ही जैसे दिखते हैं। उसके जैसा काम क्या करते हैं अभी बताइए? काम क्या, हिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी का था हिंसा परमो धर्म। अहिंसावादी भी है, हर काम को प्रेम से सुलझाना करना, और बाकी देश के नेता लोग तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन लोग जो है आजकल हिंसा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और आप हिंसा प्रवण धर्म की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? आदमी की सोच बदल गई है ना, आदमी की सोच बदल गई है। आदमी का खाना, स्वभाव, वातावरण सबका असर आने लगा। आदमी अपनी हक की लड़ाई हिंसा से नहीं, हिंसा से लेना चाहता है, इसलिए हिंसा का जोर ज्यादा है। क्या लगता है अभी जिस सभा में आप आए हैं वहाँ पे जयराम महतो का एक जनसभा होने वाला है, जयराम महतो कैसा नेता लगते हैं आपको, ये बताइए? जयराम महतो से मेरा कोई ज़्यादा संबंध रहा नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार हो सकता है जयराम महतो को देख रहा हूँ, देखूंगा। मैंने आज तक पहली बार मोबाइल वगैरह में भी ऐसा कभी नजर नहीं पड़ा। आप जिस तरह से बात करते हैं ना वैसे ही बात करते हैं लोग, उनके भाषणों को बहुत अच्छा प्यार देते हैं। झारखंड में उनकी भावनाओं को लोग समझते हैं, और आप हिंसा प्रमो धर्म की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है उनके लिए अच्छा सटीक बैठ पाएगा। तो हिंसा की तो बात ऐसे है कि हिंसा से किसी बात का कोई समझौता नहीं होता। हिंसा में जो भी आपको काम कर रहे हैं, हिंसा से बात कीजिएगा तो सामने वाला भी समझेगा, आप भी समझेंगे, दूसरे आदमी भी उनकी बातों को ध्यान में देंगे। लेकिन आज के डेट में कहा जाता है ना कि एक तरफ आपके गांधी जी की दौड़ में अगर जाए तो एक तरफ नरम दल और एक तरफ गरम दल था। ये गरम दल के भीड़ में आप पहुंच गए। तो गरम दल में ऐसा है ना, मैं भी स्वभाव से गरम दल का ही सदस्य हूँ। मेरी भगवान ने वेशभूषा भले गांधी दी है, लेकिन मेरे आइडियल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नाथूराम भी मेरे पूजनीय है। गांधी जी का ही सवाल एक आपको ले लेते हैं। जब आप लोग देश आजाद कर रहे थे, आपके जैसे जो आप जिनको एक अच्छा हीरो मानते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया का हीरो है, वो लोग जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तरह तरह के सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन आज के दौर में ये सारी चीज़ें काम नहीं हो रही है। क्या लगता है कि वाकई में जो दौर था वो दौर बदल चुका है और इस दौर में भी एक क्रांति की जरूरत है? ये आएगा, ये समय आएगा, हिंसा का समय आएगा। पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी गोल है। तो एक बार गर्म महात्मा गांधी आके निकल गए, अब हम लोगों ने गर्म खून का भी जोश देख लिया है। अब फिर नरम आएगा, नरम आएगा तो आदमी में शांति छाई रहेगी।
बाकी सब शांत रहेंगे। अच्छा, नरम दल और गरम दल में क्या अंतर पाते हैं आप लोग? स्वभाव का अंदर है, एक चाहता है कि हिंसा से कुछ भी पाले, एक चाहता है कि अहिंसा से हमको सब कुछ मिल जाए। तो आज भी हम लोग देखते हैं ना, बाजार में कहीं भी बात बिगड़ती है तो आदमी शांति से समझौता करना चाहता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, झारखंड की दशा और दिशा को आप किस ओर देख पा रहे हैं? दशा दिशा में बहुत ज़्यादा पब्लिक की समझ में भी नहीं आ रहा। सही नहीं समझ, हाँ, कोई नहीं समझ पा रहा। यहाँ सब टूट खसोट वाली बात हो रही है। लीडरशिप की कमी है, पूरा 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 लीडरशिप की कमी है। एक नया लीडर की यहाँ पे उजागर होने की जरूरत है। जरूर लेकिन जरूर। जरा मैं तो वो सारी चीजों को फुलफिल करते हैं। आपको लगता है कि आज उनके भाषणों को आप जब सुनेंगे उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं? अब एक बात मैं कोई बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। जैसे एक सवाल रहेगा, अगर जयराम जी सही काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन करिएगा? पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, उनको करना चाहिए। तमाम देशवासी को, राज्यवासी को क्या कुछ संदेश रहेगा? यही कि संदेश ये कि हर जगह हर इंसान को हर साइड से मैंने बहुत ही तकलीफ है, पीड़ा है। अगर उनका तकलीफ पीड़ा उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कोई भी नेता पब्लिक के हित में काम करे तो उसे आगे आना चाहिए। ये कौन सा बुक है आप जो पकड़? गीता, भगवत गीता ना? इन चीजों का अपनी के युवाओं को सीख लेनी चाहिए। गीता, रामायण, महाभारत। हम लोगों ने कहा जाए ना कि देश के भूतपूर्व जितने भी नेता थे, आज भी कांग्रेस बोल सकते हैं, इन लोगों ने हमारे देश की स्थिति परिस्थिति शिक्षा सबको चौपट कर दिया, सबको चौपट किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम दे रहे थे। हमारे साथ जो है राष्ट्र